बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हु डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर थी वो किसने पेश की थी? वो जॉन डाल्टन ने पेश की थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो माइकल फैराडे है इसने इलेक्ट्रिक मोटर और बेंजीन को डिस्कवर किया था। और जेम्स मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेश की थी। और चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी बाय द नेचुरल सिलेक्शन। हु वाज द फर्स्ट फिजिशियन टू डिस्क्राइब द मेनिंजाइटिस। वो कौन सा फिजिशियन था जिसने सबसे पहले मेनिंजाइटिस को डिस्क्राइब किया था? मेनिंजाइटिस कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार को, और उसको सबसे पहले डिस्क्राइब बोअली सीना ने किया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। द पॉलीमर्स फ्रॉम विच नाइलॉन इज मेड अप ऑफ आर। नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है और ये किन पॉलीमर्स से बनाई जाती है? ये पॉलीअमाइड से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। पॉलीआइसोप्रीन इज प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ। पॉलीआइसोप्रीन किस चीज़ की प्योरीफाइड फॉर्म होती है, यानी कि खालिस फॉर्म होती है? ये रबड़ की प्योरीफाइड फॉर्म होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सैंड एक्ट्स एज नेचुरल रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये जो सैंड होती है, रेत होती है, इससे कौन सी चीज़ तैयार की जाती है? इससे ग्लास तैयार किया जाता है, यानी कि शीशा। सैंड को और दूसरे रॉ मटेरियल्स को जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है तो इससे ग्लास तैयार होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। थर्मामीटर इज फिल्ड विद मटेरियल। थर्मामीटर में कौन सा मटेरियल फिल किया जाता है? थर्मामीटर में मरकरी को यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। थर्मामीटर में मरकरी को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट मॉडरेट है। मरकरी हैज़ अ मॉडरेट फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर जिस्म के टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंजिंग आती है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो मरकरी फ़ौरन राइज हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स। मेल न्यूट्रिशन का क्या मानी है, क्या मतलब है? जब किसी जानदार को उसे जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उतने उसे नहीं मिलते, उसे मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब कि उसको मुनासिब मकदार में खाना नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, कंज्यूमिंग नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेल न्यूट्रिशन से जिस्म पर क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये होता है कि इंसान की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होती, जिससे इंसान का वेट कम होता है और इसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। इन ह्यूमन बॉडी द फर्स्ट चॉइस फॉर द बॉडी टू कंज्यूम विल बी। इंसानी जिस्म में सबसे पहले कौन सी चीज़ हज़म होती है? ये याद रखें कि इंसानी जिस्म में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हज़म होते हैं, उसके बाद फैट्स को हज़म किया जाता है और सबसे आखिर में प्रोटीन्स हज़म की जाती हैं। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है ये कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ग्लाइकोजन। Which one of the following can results in the increasing the blood cholesterol level? मंदरजा झैल में से किस एक चीज़ से इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती हो सकती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है निकोटीन, इससे इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती हो सकती है। और इंसान सबसे ज़्यादा निकोटीन कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से कंज्यूम करते हैं? ये जो टोबाको और टोबाको प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि सिगरेट्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होगी, हुक्का वगैरह हो गया, उसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में होती है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा करती है। विच डिजीज़ इज़ डिटेक्टेड बाय इलाइजा टेस्ट। इलाइजा टेस्ट से कौन सी डिजीज़, कौन सी बीमारी को डिटेक्ट किया जाता है? जो बहुत सारी वायरल डिजीज़ होती हैं जैसा कि एड्स वगैरह होगी, उनको चेक करने के लिए इलाइजा टेस्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किससे काज होती है? एड्स HIV से काज होती है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि एड्स इंसानी जिस्म के किस हिस्से को इफ़ेक्ट करती है? ये इंसान के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। और इससे ये होता है कि अगर इंसान किसी भी बीमारी का शिकार हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही नहीं होता। दरअसल होता ये है कि ये जो HIV है ये इंसानी जिस्म में मौजूद टी लिम्फोसाइट सेल्स को बिल्कुल वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है। आप ऐसा किया करें कि इन MCQs को आप लाजमी साथ साथ लिख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी MCQs जो कि बहुत ही अहम होती हैं उनको मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ। तो साथ साथ लिख लेने से इनको याद करने में आसानी होगी। Who is the father of immunology? इम्यूनोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी का फादर एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर क्यों माना जाता है? क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहली वैक्सीन तैयार की थी।
और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन किस बीमारी की और कब डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन 1796 में डिस्कवर की थी और ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो लुइस पैस्चर है इसको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है, क्योंकि इसने रेबीज़, कोलरा और एंथ्राक्स की वैक्सीन दरियाफ्त की थी। और ये जो रॉबर्ट कोच है इसको मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर माना जाता है और कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप्स का फादर माना जाता है। विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? विटामिन सी मंदरजा झैल में से किस मिनरल को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है? विटामिन सी आयरन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी की डिजीज़ काज होती है। इसमें यह होता है कि जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस? मंदरजा झैल में से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस से कौन सी बीमारी काज होती है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया है और ये हमारे दांतों में पाया जाता है और इससे कैविटीज़ या फिर टूथ डिके की बीमारी काज होती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से काज होती है और जो डायसेंट्री है वो एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका से काज होती है। इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटल वायर इज़ द फ्लो ऑफ? ये जो मेटल्स की वायर्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ का फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर होता है और चार्ज का एसआई यूनिट कोलम्ब होता है। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय? हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ओजोन एब्जॉर्ब करती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, ओजोन। और ये भी याद रख लें कि ओजोन को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है डॉब्सन। डॉब्सन इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। और अगर अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन को क्रॉस करके ज़मीन तक पहुंच जाएं तो उससे कैटरैक्ट और स्किन कैंसर की डिजीज़ काज हो सकती है। कैटरैक्ट आइज़ की एक डिजीज़ है। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट? लाइट की वेलोसिटी सबसे पहले किसने मेजर की थी? लाइट की वेलोसिटी सबसे पहले रोमर ने मेजर की थी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, रोमर। Which of the following polymeric material is used for making bulletproof jackets? जो बुलेट प्रूफ जैकेटें बनाई जाती हैं उनमें कौन से पॉलीमेरिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें केवलार का पॉलीमेरिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, केवलार। Which of the following is to be found in the nail polish remover? मंदरजा झैल में से कौन सा केमिकल नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है, मौजूद होता है? नेल पॉलिश रिमूवर्स में एसीटोन को यूज़ किया जाता है क्योंकि एसीटोन एक बहुत ही पावरफुल सॉल्वेंट है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, एसीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कैंसर ट्रीटमेंट? मंदरजा झैल में से कैंसर के इलाज के लिए किसको यूज़ किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 और रेडान दोनों को यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू? हमारे जो गुर्दे हैं, हमारी जो किडनी है उसमें ब्लड कहाँ से इंटर होता है? उनमें ब्लड रेनल आर्टरी से इंटर होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, रेनल आर्टरी। रेनल का जो लफ्ज़ है, रेनल का जो वर्ड है, इसके मानी ही किडनी के हैं, यानी कि रेनल फेलियर का मतलब होता है किडनी फेलियर। और कभी कभार किडनीज़ का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। किडनीज़ का जो मेन फंक्शन है वो है यूराइन प्रोडक्शन। Which of the following is a form of कैल्शियम कार्बोनेट? मंदरजा झैल में से कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म कौन सी है? यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O। और जो बेकिंग सोडा है इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। और जो लाइमस्टोन है इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो टेबल साल्ट है इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। हु इन्वेंटेड डायनमो? डायनमो किसने इन्वेंट किया था? डायनमो एक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और डायनमो को माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो जोहानस गाटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था और किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने बाईसाइकिल यानी कि 2 टायरों वाली जो साइकिल हम यूज़ करते हैं उसको इन्वेंट किया था और पास्कल ने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था।
द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मंदरजा झैल में से किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से इंसानी जिस्म में जो खून होता है वो नहीं जमता। इसका करेक्ट आंसर है हिपारिन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिपारिन को हमारा लीवर सिक्रीट करता है, जो हमारा जिगर है वो हिपारिन को सिक्रीट करता है। कहाँ पर? हमारी खून की नालियों में, जिसकी वजह से खून की नाली में जो खून मौजूद होता है वो नहीं जमता। और ये याद रखें कि ये जो हिपारिन है वो इंसानी जिस्म के अंदर, यानी कि जो खून की नालियाँ वगैरह हो गई हैं, जिस्म के दूसरे आर्गन हो गए, उनमें जो खून है उनको जमने नहीं देता। और हिपारिन के अलावा हमारा लीवर एक और सब्सटेंस भी सेक्रेट करता है, उसका नाम है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन हमारे खून की कोआगुलेशन यानी कि हमारे खून को जमने में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई चोट लगती है, कोई कट लगती है, तो फिब्रिनोजिन फ़ौरन उस जगह पर खून को जमा देता है ताकि खून ज़्यादा ज़ाया ना हो। इसके अलावा और भी सब्सटेंस हैं जो कि हमारे खून को जमने में हेल्प करते हैं, कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। उनका नाम है प्रोथ्राम्बिन और कैल्शियम। और इन सब्सटेंसेस के अलावा एक और विटामिन भी है जो कि खून की कोआगुलेशन में, खून के जमने में हेल्प करता है। उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन का नाम है विटामिन के। हाउ मैनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन क्रोमोसोम। इंसानों के क्रोमोसोम में कितने ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? इंसानों में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, जिनमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और एक पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, 22 पेयर्स। हाउ मैनी स्पार्क प्लग्स आर प्रेजेंट इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग्स होते हैं? डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, 0। और पेट्रोल इंजन में कितने स्पार्क प्लग्स होते हैं? वो कार पर डिपेंड करता है। अगर वो 4 सिलेंडर कार है तो उसमें 4 स्पार्क प्लग्स होंगे, अगर वो 6 सिलेंडर कार है तो उसमें 6 स्पार्क प्लग्स होंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में जनरल साइंस के इंतहाई अहम सवालात को कवर किया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।